राधे राधे दर्शकों, आप सभी का राधा माधव क्रिएशन में स्वागत है। आज है 1 दिसंबर यानी कि मार्गशीर्ष महीने की मोक्षदा एकादशी। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी का उपदेश दिया था, यानी कि आज गीता जयंती भी है। चलिए, तो आज इस पावन अवसर पर मैं आपको मोक्षदा एकादशी की कथा श्रवण कराती हूँ। जय श्री राधे। मार्गशीर्ष शुक्ल मोक्षदा एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान कृष्ण, अब आप मुझे 26 एकादशी के नाम व्रत विधि बतलाइए तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए यह भी कहिए। भगवान जी बोले, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। यथा नाम तथा गुण, अर्थात मोक्ष देने वाला यह उत्तम व्रत है। 12 मासों में मैं मार्गशीर्ष को उत्तम मानता हूँ। गीता में अर्जुन से कह चुका हूँ कि कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष का व्रत मोक्षदाता है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रतधारियों को यजमान से मेरी उखल बंद लीला का श्रवण करना योग्य है। अब मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का राजा धर्मात्मा और भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा। प्रातःकाल ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछने लगा, मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा? ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है, उसी की शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में गया, दंडवत करके कहने लगा, मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ। वह बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं। आप अपने योग बल से बतलाइए, उसकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी? मुनि ने विचार कर कहा, अन्य धर्म कर्म सब देर से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर जी प्रसन्न हैं, परंतु उनको प्रसन्न करना भी कोई सरल नहीं है। देर अवश्य लग जाएगी और तेरे पिता की इतने में दुर्गति हो जाएगी। इस कारण सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत है। उसे विधि विधान से परिवार सहित करके पिताजी को संकल्प कर दो, निश्चय उसकी मुक्ति होगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके पिता को अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से उसके पिता स्वर्ग को चल दिए। मोक्षदा एकादशी का महत्व जो सुनता है वह वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री हरि। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी मोक्षदा एकादशी की कथा। आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।